Namaste. Today we will discuss about steam turbines. What is steam turbine? A steam turbine is a device that extracts thermal energy from pressurized steam and uses it to do mechanical work on a rotating output shaft. तो स्टीम टरबाइन क्या होता है? ये एक डिवाइस होता है जो प्रेशराइज जो स्टीम होती है उससे थर्मल एनर्जी को काम में लेके उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है रोटेटिंग आउटपुट शाफ्ट पर। यानी ये जो स्टीम की एनर्जी है इस स्टीम एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम टरबाइंस, कितने तरह के मेन जो स्टीम टरबाइंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन। बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग प्रिंसिपल द स्टीम टरबाइन इज क्लासिफाइड एज टू टाइप्स, इम्पल्स एंड रिएक्शन टरबाइन। तो इम्पल्स टरबाइन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है आप जानते हैं? इम्पल्स का मतलब होता है धक्का देना। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टीम टरबाइन डिपेंड्स ऑन द डायनामिक एक्शन ऑफ स्टीम। ए हाई वेलोसिटी स्टीम इज कमिंग फ्रॉम द नोजल एंड इट स्ट्राइक्स द रोटेटिंग ब्लेड्स which are fitted on a disc mounted on a shaft। तो ये हाई वेलोसिटी की जो स्टीम है वो नोजल से आती है। जो प्रेशराइज स्टीम है उसको अगर नोजल से निकालोगे तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उस हाई वेलोसिटी स्टीम को आप ब्लेड्स पे स्ट्राइक करोगे, किसी डिस्क पे अगर ब्लेड्स लगी हुई है तो वो डिस्क रोटेट होने लगेगी। दिस हाई वेलोसिटी स्टीम प्रोड्यूसेस डायनामिक प्रेशर ऑन द ब्लेड्स in which blades and shaft both start to rotate in the same direction. Basically, in a steam turbine, pressure energy of steam extract and then it converted into kinetic energy by allowing the steam to flow through these nozzles। यानी अपन बेसिकली क्या करते हैं, स्टीम की जो प्रेशर एनर्जी है उस एनर्जी को अपन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। नोजल से जैसे ही निकलेगी स्टीम, प्रेशराइज स्टीम, तो वो वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। द कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी डज मैकेनिकल वर्क टू द रोटर ब्लेड्स एंड द रोटर इज कनेक्टेड टू ए स्टीम टरबाइन जनरेटर विच एक्ट्स एज ए मीडिएटर। टरबाइन जनरेटर कलेक्ट्स मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम द रोटर एंड कन्वर्ट्स इट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये जो टरबाइन है, टरबाइन के रोटर से कपल्ड होती है। जनरेटर कपल्ड होता है इलेक्ट्रिकल का, तो जैसे ही टरबाइन को चलाते हैं जनरेटर चलता है और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। तो मेनली जो ये टरबाइंस है ये बड़े बड़े जो पावर प्रोड्यूसिंग पावर प्लांट्स हैं वहाँ पे लगाते हैं। ये आपको दिख रहा है इसका एनिमेशन कि ये इम्पल्स टरबाइन कैसे काम कर रही है। ये नोजल है, इस नोजल से विद प्रेशर स्टीम निकलती है। ये आपकी डिस्क है, इस पर ये ब्लेड्स लगी हुई है, ये मेन शाफ्ट है। तो इस स्टीम के इम्पैक्ट से ये आपका जो डिस्क है ये घूमता है। यह इसका मेन प्रिंसिपल इम्पल्स टरबाइन का। नेक्स्ट है अपनी रिएक्शन टरबाइन। इन द केस ऑफ रिएक्शन टरबाइन द मूविंग ब्लेड्स ऑफ ए टरबाइन आर shaped in such a way that steam expands and drops in pressure as it passes through them। तो जो स्टीम रिएक्शन टरबाइन होती है उसकी ब्लेड्स की डिजाइन ऐसी होती है कि उसमें से जैसे स्टीम निकलती है वो स्टीम उस ब्लेड्स में एक्सपेंड होती है और उसका प्रेशर गिर जाता है, जिसके कारण उस पर रिएक्शन फोर्स एक्ट करता है। एज ए रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिक्रीज इन द मूविंग ब्लेड ए रिएक्शन फोर्स विल बी प्रोड्यूस्ड। इसके कारण रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस होता है। दिस फोर्स विल मेक द ब्लेड्स टू रोटेट, और इस रिएक्शन फोर्स के कारण ब्लेड्स रोटेट करती है। ए रिएक्शन टरबाइन हैज रो ऑफ फिक्स्ड ब्लेड्स अल्टरनेटिंग विथ रोज ऑफ मूविंग ब्लेड्स। तो रिएक्शन टरबाइन में क्या होते हैं, अल्टरनेट, एक तो फिक्स ब्लेड्स की रो होती है और एक मूविंग ब्लेड्स की रो होती है। द स्टीम एक्सपेंड फर्स्ट इन स्टेशनरी और फिक्स ब्लेड्स वेयर इट गेन सम वेलोसिटी एज इट ड्रॉप्स इन प्रेशर। पहले स्टीम है वो फिक्स ब्लेड से निकलती है, जहां उसका प्रेशर ड्रॉप होता है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। देन एंटर्स द मूविंग ब्लेड्स, इसके बाद ये मूविंग ब्लेड्स में एंटर होती है वेयर इट्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज चेंज, जहाँ इसकी फ्लो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, दस प्रोड्यूसिंग एन इम्पल्स फोर्स ऑन द मूविंग ब्लेड, जिसके कारण मूविंग ब्लेड पे एक इम्पल्स फोर्स लगता है और ये घूमती है। In addition, however, the steam upon passing through the moving blades again expand and further drops in pressure, giving a reaction force to the blade। इसके अलावा इसका कुछ प्रेशर
मूविंग ब्लेड्स में भी ड्रॉप होता है, जहाँ वहाँ रिएक्शन और इम्पल्स दोनों फोर्स लगते हैं। ये आप देख रहे हो इम्पल्स टरबाइन की ब्लेड्स ऐसी होती है। ये नोजल्स फिक्स्ड नोजल्स होते हैं और इसके कारण इस नोजल में इसकी प्रेशर ड्रॉप होकर वेलोसिटी बढ़ जाती है और ये यहाँ इम्पल्स होकर ये रोटर इसका घूमता है। इसके अगेंस्ट ये इसका प्रिंसिपल होता है। रिएक्शन का प्रिंसिपल अब ये होता है कि यहाँ से ये स्टीम अगर बाहर निकले, आप देखो इस कर्सर से देखो, स्टीम इस डायरेक्शन में अगर बाहर निकलती है तो इसके इस डायरेक्शन में बाहर निकलेगी तो इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा उल्टा और ये घूमेगा। ये प्रिंसिपल है रिएक्शन टरबाइन का। तो इसमें स्टेशनरी ब्लेड्स होती है, उसकी डिज़ाइन इस तरह से होती है कि उसमें प्रेशर ड्रॉप होता है और वेलोसिटी बढ़ती है। इसके साथ साथ मूविंग ब्लेड्स, ये जो रोटेटिंग ब्लेड्स है, इसकी भी डिज़ाइन ऐसी होती है कि इसमें भी प्रेशर ड्रॉप होता है। इसके अंदर इम्पल्स, इसकी वेलोसिटी बढ़ी तो इम्पल्स फोर्स भी लगेगा और प्रेशर भी ड्रॉप होगा तो रिएक्शन फोर्स भी लगेगा। आप यहाँ देख रहे हैं ये जो इम्पल्स टरबाइन है, इस इम्पल्स टरबाइन में आप देख रहे हैं ये जो स्टैटिक रोटर्स हैं, इसमें पूरा प्रेशर ड्रॉप हो गया और वेलोसिटी बढ़ गई। इसी वेलोसिटी से इस पे इम्पल्स हुआ, इसके ऊपर स्ट्राइक हुआ और फिर वेलोसिटी घट गई। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रेशर फिक्स ब्लेड में ड्रॉप हुआ जहाँ पे इसकी वेलोसिटी बढ़ गई और बचा हुआ प्रेशर मूविंग ब्लेड्स में ड्रॉप हुआ और इस जो बढ़ी हुई वेलोसिटी गिर गई। तो इस तरह से ये इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन का वर्किंग है। ये जो घूमता है इसको कहते हैं रोटर, इसके ऊपर ब्लेड्स लगी होती है, एक स्टेशनरी रोटर, एक स्टेशनरी ब्लेड्स का होता है और एक फिक्स ब्लेड, ये फिक्स ब्लेड और एक मूविंग ब्लेड्स। तो ये पहले स्टीम फिक्स ब्लेड से जाएगी, फिर स्टीम रोटेटिंग नोजल्स या रोटेटिंग ब्लेड से जाएगी। तो मेन जो ब्लेड की आपकी शेप है वो आप शेप देखो, इसके अंदर इम्पल्स टरबाइन में जो इसकी शेप है वो यूनिफॉर्म शेप है। खाली इसके अंदर इम्पल्स रिएक्शन हो रहा है, खाली इसमें जो प्रेशर ड्रॉप हुआ है इस स्टेशनरी ब्लेड्स में और सारी वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गया है। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है और इसको घुमा रही है। लेकिन रिएक्शन टरबाइन में कुछ प्रेशर आपका फिक्स ब्लेड में ड्रॉप हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, बचा हुआ प्रेशर रोटेटिंग ब्लेड्स में ड्रॉप हो रहा है और यहाँ पे इस इम्पल्स के कारण इसके ऊपर रिएक्शन भी लग रहा है। तो अपन प्योर भाषा में कहें तो ये इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन है और ये इम्पल्स टरबाइन है। एडवांटेज ऑफ स्टीम टरबाइंस, स्टीम टरबाइन का क्या फ़ायदा है? इसका मेन फ़ायदा है इट रिक्वायर्स लेस वर्क स्पेस कंपेयर टू द स्टीम इंजन। स्टीम इंजन की तुलना में इसको कम जगह चाहिए। द एब्सेंस ऑफ वेरियस लिंक्स सच एज पिस्टन रॉड, क्रॉस हेड etc मेक्स द मैकेनिज्म सिंपल। इसके अंदर ये दूसरे पिस्टन रॉड या दूसरी चीज़ें नहीं होती, इसलिए बहुत सिंपल मैकेनिज्म होता है। द स्टीम टरबाइन इज क्विक एंड स्मूथ इन ऑपरेशन, ये बिल्कुल शांत और स्मूथ होती है ऑपरेशन में। इन स्टीम टरबाइन पावर इज जनरेटेड एट यूनिफॉर्म रेट, देयरफॉर द फ्लाई व्हील इज नॉट रिक्वायर्ड। इसका जो पावर जनरेशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, इसलिए फ्लाई व्हील की जरूरत नहीं है। द इंटरनल लुब्रिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन स्टीम टरबाइन, दिस रिड्यूसेज द कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेशन। इसमें पावर डेवलप यूनिफॉर्म होता है, ज़्यादा इसमें वाइब्रेशंस नहीं होते, इसलिए ज़्यादा इंटरनल लुब्रिकेशन की जरूरत नहीं होती। स्टीम टरबाइन ओवरलोड कैपेसिटी इज लार्ज, इसकी ओवरलोड कैपेसिटी भी लार्ज होती है। स्टीम टरबाइन कैन डिज़ाइन फॉर मच ग्रेटर कैपेसिटीज़ ऑफ पावर एज कम्पेयर टू स्टीम इंजन। बहुत हाई कैपेसिटी की स्टीम टरबाइन डिज़ाइन की जा सकती है। स्टीम टरबाइन कैन बी बिल्ड इन फॉर जनरेटिंग पावर रेंजिंग फ्रॉम फ्यू हॉर्स पावर टू ओवर 2 लाख हॉर्स पावर इन ए सिंगल यूनिट। एक सिंगल यूनिट 2 लाख हॉर्स पावर की भी डिज़ाइन की जा सकती है। इट कैन बी डिज़ाइन फॉर ए ग्रेटर रेंज ऑफ स्पीड ऑफ ऑपरेशन। द थर्मोडायनामिक एफिशिएंसी ऑफ स्टीम टरबाइन इज हायर compared to steam engine. In steam turbine, the steam consumption does not increase with the increase of in years of service. इसके अंदर वियर टीयर बहुत कम होती है, इसलिए स्टीम का कंजम्पशन यूनिफॉर्म रहता है। तो थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल अबाउट स्टीम टरबाइन। थैंक यू वेरी मच।